अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे एक और वीलॉग में आप सबको खुशामदीद। कुमराट वैली, द ब्यूटी क्वीन ऑफ पाकिस्तान। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कुमराट वैली। हम इस वीलॉग में कुमराट वैली को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम टिकी टॉप, जहाज़ बांडा, कटोरा लेक और इस रीजन की सबसे खूबसूरत जगह जो है कुंड बांडा। हम कुंड बांडा को भी एक्सप्लोर करेंगे और स्पेशली कुंड बांडा वाली आबशार को। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोगों ने कुमराट वैली आना कैसे है, इसका रूट क्या है। अगर आप लाहौर से निकलते हैं तो लाहौर से तकरीबन 12 घंटे की ड्राइव पे है थल, द फर्स्ट स्टॉप टू कुमराट वैली। या आप ये कह सकते हैं कि थल जो है वो कुमराट वैली का बेस कैंप है, कुमराट वैली एंड जहाज़ बांडा का बेस कैंप। तो थल आने के लिए आप अपनी गाड़ी पे भी आ सकते हैं, लेकिन रोड बहुत बुरा है। स्पेशली लास्ट ईयर फ्लडिंग के बाद रोड बिल्कुल टूटा हुआ है। ये आपके सामने है कुमराट वैली की बहुत ही खूबसूरत आबशार, जो थल से 3 घंटे के जीप ट्रैक पे है। ये बहुत ही खूबसूरत और फर्स्ट जो है वो व्यू है कुमराट वैली की ब्यूटी का। आबशार के बिल्कुल सामने आपको हर तरह के बहुत ही खूबसूरत फूल मिलेंगे और जो मेडोज़ है वो बहुत लश ग्रीन है। यहाँ पे जगह जगह पानी के चश्मे और आबशारें हैं। सुबह सुबह जब आप उठें तो आपको कुछ इस तरह के व्यूज़ कुमराट वैली में नज़र आते हैं। कुमराट वैली में आप सबसे ज़्यादा जो है वो जंगल और रिवर साइड को एंजॉय करते हैं, जो है पंचकुरा रिवर। हमने कुमराट वैली में नाइट स्टे किया और वहाँ से वापस आए थल। वही जीप हमें थल लाई और थल से फिर ऊपर टिकी टॉप तक। टोटल अगर हम कुमराट वैली से थल और टिकी टॉप का डिस्टेंस देखें तो ये तकरीबन 4 घंटे का जीप ट्रैक है। टिकी टॉप से आपकी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है और आपको रास्ते में कुछ इस तरह के व्यूज़ मिलते हैं। टिकी टॉप से जहाज़ बांडा तक जो ट्रैक है वो तकरीबन 3 घंटे का है और बहुत ही खूबसूरत ग्रीन ट्रैक है, और जहाँ पे जगह जगह आपको इंतहाई खूबसूरत आबशारें मिलेंगी। व्यूज़ आपके सामने हैं। 3 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम लोग पहुँचे जहाज़ बांडा। जहाज़ बांडा बहुत ही लश ग्रीन, बहुत ही खूबसूरत, और यहाँ का जो है वेदर बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट ठंडा ही रहता है पूरा साल। जहाज़ बांडा, बांडा असल में लोकल लैंग्वेज में चिरागाह को कहा जाता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो जहाज़ बांडा है ये यहाँ पे जानवरों की चरागाह है। लेकिन यहाँ पे इतनी ग्रीनरी, आबशारें आप देखें कि कैसे जगह जगह आपको फूल और इतनी लश ग्रीन मेडो, स्पेशली जब हम यहाँ पहुँचे। जहाज़ बांडा पहुँच के हमने कुछ देर स्टे किया और फिर इस जगह पे हम पहुँचे, जो बांडा के सामने ही है एक्चुअली। 5 मिनट का भी ट्रैक नहीं होगा, लेकिन ये जगह बहुत खूबसूरत है। जहाज़ बांडा में नाइट स्टे करने के बाद हमने सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ट्रैक शुरू किया टू कटोरा लेक, जो ऑलमोस्ट 3 घंटे का जो है वो ट्रैक है, और ट्रैक बहुत इजी है। लेकिन ये ट्रैक बहुत खूबसूरत है, बहुत ग्रीन है।
यही जन्नत है, खूबसूरत ग्रीन, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है ये, जो हमें लेके जाएगा कटोरा लेक पे। कटोरा लेक के रास्ते में कुछ इस तरह के आपको ग्रीन मेडोज़ मिलते हैं और उनके दरमियान में चलती हुए ये पानी के जो है वो बहुत ही खूबसूरत चश्मे और आबशारें, बहुत खूबसूरत जो है नाले यहाँ से गुज़र रहे हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर। तकरीबन 1.5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम पहुंचते हैं छोटी कटोरा पे, जिसको मिनी कटोरा बोलते हैं। ये एक खूबसूरत झील है। अब यहाँ से आप कश्ती में बैठ के आगे जा सकते हैं। आप चाहें तो कश्ती की राइड करके आप जो है वो इस झील को क्रॉस कर सकते हैं और आगे ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं, और चाहें तो ऊपर से आप पैदल ट्रैक करते हुए भी कटोरा लेक जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रैक करेंगे तो आपका जो है ट्रैकिंग टाइम तकरीबन 1 घंटा बढ़ जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप यहाँ से कश्ती से ही इस झील को क्रॉस करके यहाँ पहुँचें। 25 अगस्त कटोरा झील की ट्रैकिंग और हल्की हल्की बर्फ़बारी। ये सामने कटोरा झील नज़र आ रही है और मौसम बिल्कुल बदल चुका है। यहाँ पे बादल ही बादल हैं। मुझे यकीन है कि ऊपर फुल बर्फ़बारी हो रही होगी। हम चाहते थे कि कटोरा झील पे कम से कम 1 घंटे का स्टे किया जाए, लेकिन वहाँ पे बारिश इतनी तेज़ थी कि हम 5 मिनट में ही वापस ट्रैक टू जहाज़ शुरू कर दिया। अब हम यहाँ से वापस आएंगे, लेकिन जहाज़ पहुँचने से पहले ही हम लेफ़्ट साइड पे एक और मेडोज़ है जहाँ से हम नीचे चले जाएंगे कुंड बांडा। तो जहाज़ जाने की बजाय हम कुंड बांडा जाएंगे। वैसे कुंड बांडा जहाज़ से थोड़ा सा जो है वो 20 मिनट का ट्रैक है। ये नज़ारे हैं, यही खूबसूरती है। आप जिधर देखें हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, आबशारें हैं, उसके अलावा 2 झीलें हैं। तो यही जन्नत है, जन्नत जैसी वादी है। बस मसला ये है कि यहाँ पे लोगों ने थोड़ा सा गंद किया हुआ है, रैपर्स फेंक जाते हैं। तो थोड़ा सा ज़रा सफाई का ख्याल रखें तो ये जन्नत है। इतनी लश ग्रीनरी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो कुदरती रंग है वो और भी शौक है। ग्रीनरी शौक है, मतलब ऐसे लगता है जैसे आर्टिफिशियल है, रियल से भी कहीं ज़्यादा ये शौक ग्रीनरी है। तो बराए करम इस ग्रीनरी की हिफाजत करें और इस यहाँ आके गंद ना फैलाएं, और एक बार लाइफ में जहाज़ बांडा और कटोरा लेक का ट्रैक ज़रूर करें। ये बहुत खूबसूरत ट्रैक है, बहुत खूबसूरत। ठीक है, इसमें थोड़ी मुश्किल है, आपको होटल अच्छा नहीं मिलता, फूड के इश्यूज़ हैं जहाज़ बांडा में, लेकिन अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो फिर यहाँ पे आएँ।
फिर आप ये चीज़ ना सोचें कि आपको खाना कैसा मिल रहा है, आपको रहायश कैसी मिल रही है। बस आप अपने एडवेंचर पे फोकस करें, एक रात स्टे करें जहाज़ बांडा में और फिर जहाज़ बांडा से आगे ट्रैक करें 3 घंटे का कटोरा झील का। कटोरा झील से वापसी फिर 3 घंटे ट्रैक करें, जहाज़ बांडा आके स्टे करें, नीचे कुंड बांडा जाएँ, आबशार देखें और फिर अगले दिन जो है आप नीचे टिकी टॉप और थल चले जाएँ। यानी कि आपको अगर यहाँ पे आना है तो कम से कम आपको जो है वो 2 रातें स्टे करना चाहिए। एटलीस्ट 2 नाइट स्टे एट जहाज़ बांडा टू एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ जहाज़ बांडा। ज़्यादा डिटेल में वीडियो नहीं बना सके कटोरा झील पे, क्योंकि जब हम कटोरा झील पे गए हैं तो वहाँ पे बारिश बहुत तेज़ थी और उसके साथ जो है वो ज़ालाबारी भी हो रही थी। जो सर्दी थी वो बहुत ज़्यादा शदीद थी। इस वजह से हमने मैक्सिमम 5 से 7 मिनट स्टे किया है। यहाँ से हमारे पास 2 रास्ते हैं। राइट साइड पे चले जाएंगे तो हम जहाज़ बांडा चले जाएंगे, लेफ़्ट साइड में हम इस जगह पे पहुँचेंगे और यहाँ से हम जाएंगे सीधे नीचे कुंड बांडा। फर्स्ट लुक ऑफ कुंड बांडा आबशार, अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल। जी दोस्तों, मैं इस टाइम मौजूद हूँ जहाज बांडा की सबसे खूबसूरत जो है आबशार पे। और ये आबशार जो है ये जहाज बांडा से नीचे कुंड बांडा में गिरती है। बहुत हाइट से पानी गिर रहा है, इंतहाई खूबसूरत व्यू है। आप जब भी जहाज बांडा आए इस सीन को कभी मिस ना करें। वाह, फुल लश ग्रीन मेडोस, यहाँ आने का कुछ लुत्फ ही अलग है। इतना खूबसूरत मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। अगर मुझे ये पहले पता होता तो यकीनन मैं नाइट से यहाँ पे कैंपिंग करता, क्योंकि यहाँ पे कैंपिंग साइट है। इंतहाई खूबसूरत मेडो है, मैं आपको सारी व्यू कराऊंगा नेक्स्ट। इसमें कोई शक नहीं है कि कुंड बांडा की खूबसूरती का लेवल ही अलग है। बहुत साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है और ग्रास जो है बहुत ही लश ग्रीन है। यहाँ पे कचरा नहीं है, लोगों ने रैपर्स नहीं फेंके हुए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं। अक्सर लोगों को कुंड बांडा का पता ही नहीं है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा जो भी जहाज़ बांडा आए वो कुंड बांडा मस्ट आए। जहाज़ बांडा से कुंड बांडा 20 मिनट का सिर्फ ट्रैक है। व्यूज़ देखें, ब्यूटी का लेवल देखें, कमाल। ये पूरा ट्रैक ही बहुत इजी है, आप फैमिली के साथ आराम से कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप फैमिलीज़ को नहीं ला सकते। आप फैमिलीज़ के साथ भी जो है वो जहाज़ बांडा, कटोरा लेक और कुंड बांडा का जो है वो ट्रैक आसानी से कर सकते हैं। Awesome view of Kund Banda, lush green meadows. ग्रीन मेडोज़ में खूबसूरत नदी के किनारे फ्लावर्स, रेड रोज़, ब्यूटीफुल। हमारा ये वीलॉग यहीं पे कंप्लीट होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।